चांद पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह और सौरमंडल का पांचवां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह। इस उपग्रह पर वायुमंडल, जलमंडल और किसी भी तरह के चुंबकीय क्षेत्र का अभाव है। इस पिंड के सतह पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 हिस्सा है। यह उपग्रह पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर के दूरी पर इसकी परिक्रमा करता है। इसी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे का होता है और इसी के प्रभाव के कारण हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा एक अंडाकार पथ पर करती है। यह परिक्रमा पृथ्वी पर लगने वाले अभिकेंद्रीय बल के कारण पूरी होती है। इसी बल का विरोध चांद के गुरुत्वाकर्षण द्वारा पृथ्वी पर होता है, जिसके कारण पृथ्वी पर ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। चांद पृथ्वी के परिक्रमा लगभग 27.3 दिनों में पूरा कर लेता है और यह अपने अक्ष पर भी 27 दिनों में एक घूर्णन पूरा कर लेता है। यही कारण है कि चांद पृथ्वी से टाइडली लॉक्ड की स्थिति में है, जिसका मतलब है कि इसका लगभग आधा हिस्सा पृथ्वी की ओर होता है तो आधा हिस्सा पीछे की ओर। चांद भले ही सूरज से 2.86 लाख गुना छोटा हो, लेकिन यह सूरज के मुकाबले पृथ्वी से 380 गुना ज़्यादा नज़दीक है। यही कारण है कि सूरज का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं डालता है जितना कि चांद का गुरुत्वाकर्षण डालता है। इसी के कारण सूरज के मुकाबले चांद का पृथ्वी पर लहरों को बनाने की क्षमता 2.17 गुना ज़्यादा है। हम पृथ्वी पर रहकर जब किसी गेंद को हवा में उछालते हैं तब वह एक निश्चित दूरी तय करके पुनः धरती पर आ गिरती है। पृथ्वी के वायुमंडल के कारण ऐसा होता है। जब गेंद को ऊपर फेंका जाता है तब उसकी गति वायु के घर्षण के कारण धीरे धीरे कमती जाती है और फिर एक समय ऐसा आता है कि उसकी गति शून्य हो जाती है और तब गेंद नीचे गिरने लगती है। लेकिन जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण गेंद को अपनी ओर खींचता है तब उसका गुरुत्वाकर्षण चांद को अपनी ओर क्यों नहीं खींचता? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है। अगर पृथ्वी पर भी वायुमंडल नहीं होता तो गेंद को फेंकने पर उसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं होता और कभी नीचे आता ही नहीं। ठीक उसी तरह अंतरिक्ष में वायुमंडल न होने के कारण चांद जिस गति से पृथ्वी की परिक्रमा करता है उसी गति से परिक्रमा करते रहने के लिए इस निश्चित दूरी को बनाए रखता है। लेकिन अगर किन्हीं कारणों से चांद धीरे धीरे धरती की ओर आने लगे तो क्या होगा? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। वैसे तो चांद का धरती के करीब आना असंभव है, पर अगर किन्हीं कारणों से यह पृथ्वी के करीब आ जाएगा तो यह पृथ्वी के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे यह पृथ्वी के नज़दीक आता जाएगा वैसे वैसे समुद्र में लहरों की ऊंचाई ज़्यादा बढ़ती जाएगी। इसके करीब आने से इसकी ग्रेविटी पावर 400 गुना तक बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि दो पिंड के बीच की दूरी घटने से गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ता है। इसलिए गुरुत्वाकर्षण बढ़ने के कारण यह पृथ्वी पर की सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचने लगेगा। समुद्री लहरों के बढ़ने से समुद्री इलाकों से हजारों किलोमीटर दूर के क्षेत्र भी बाढ़ से ग्रसित हो जाएंगे। इस तबाही के कारण पृथ्वी पर से लगभग प्राणियों की आधी आबादी यूं ही खत्म हो जाएगी। इसके साथ साथ जैसे जैसे चांद पृथ्वी के और नज़दीक आएगा वैसे वैसे पृथ्वी के अंदर का लावा भी धीरे धीरे गर्म होता जाएगा, जिसके कारण पानी का तापमान भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और पृथ्वी पर तापमान इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि उस तापमान में किसी भी प्राणी का जिंदा बच पाना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन एक सेकंड, इस परिस्थिति में चांद का क्या होगा? सेलेस्टियल मैकेनिज्म में एक टर्म आती है रॉस लिमिट। यह हर सेलेस्टियल बॉडी पर लागू होती है। रॉस लिमिट उस दूरी को कहा जाता है जिसके भीतर एक बड़े पिंड का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र किसी छोटे पिंड के गुरुत्वाकर्षण से कम हो जाता है, और जब कोई पिंड इस रॉस लिमिट को पार करता है तब वह विघटित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। ठीक इसी प्रकार की स्थिति चांद की भी होगी। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच रॉस लिमिट 18,470 किलोमीटर है। जब चंद्रमा इस लिमिट को पार कर जाएगा तब यह पृथ्वी से टकराने से पहले ही अधिक खिंचाव के कारण कई छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा और अब पृथ्वी पर से चांद का नामो निशान मिट जाएगा। चांद के न होने पर पृथ्वी अपने अक्ष पर और अधिक झुक जाएगी, जिसके कारण मौसम में काफ़ी बदलाव आ जाएगा और पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन की गति भी बढ़ जाएगी,
जिसके कारण यह सूर्य की गर्मी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और अचानक मौसम में इतने बड़े बदलाव के कारण पृथ्वी का एक हिस्सा पूरी तरह से गर्म हो जाएगा तो दूसरा हिस्सा पूरी तरह से बर्फ से ढका होगा। इस परिस्थिति में भी अगर कोई प्राणी खुद को किसी तरह से जिंदा भी रखे रहेगा तो अंतरिक्ष में चांद के विघटित होने पर जो मलबे बने थे वे धीरे धीरे करके पृथ्वी पर गिरने लगेंगे और इससे उनका बच पाना मुश्किल हो जाएगा। और फिर भी अगर वे बच गए तो धरती पर किसी भी प्रकार का संसाधन अब मौजूद नहीं होगा, पीने के लिए पानी तक नहीं होगा, जिसके कारण जल्द ही वे भूख से मर जाएंगे। इस तरह से पृथ्वी पर जीवन का नामो निशान मिट जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।